सरस्वती माँ के चरणों की वंदना करते हुए गुरु चरणों में नमन। आज की कक्षा में हम मास महीनों के बारे में और संक्रांति के बारे में, दिशाओं के बारे में इत्यादि छोटी छोटी जानकारी आज आपको बताएंगे। तो क्लास प्रारंभ करते हैं। अब आप इनको एक बार उतार लीजिए। इनको उतारने के बाद फिर मैं आपको इनको थोड़ा समझाता हूँ। मास महीना, महीने हमारे ज्योतिष में दो प्रकार से बनते हैं। एक तो चांद्रमास और दूसरा सौर मास, यानी कि सूर्य से महीने और एक चंद्रमा से महीने, उनको कहते हैं चांद्रमास। जो हमारे कौन से चांद्रमास? ये चांद्रमास है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये हमारे चांद्रमास हैं। और ऐसे ही सौर मास होते हैं, सूर्य से जो मास चलते हैं उन्हें सौर मास भी कहते हैं। और संक्रांति के नाम से भी उनको जाना जाता है। पंचांग में संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ये हमारे जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, ये महीने सौर महीने होते हैं, सूर्य के महीने माने जाते हैं और इनको ही संक्रांति भी कहते हैं। अब महीनों में ये हमारे 12 महीने हैं, हिंदी मास जिनको बोलते हैं, चैत्र। अब इनमें क्या है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे जो वेदों में इनकी जो रचना हुई है, ये ऐसे ही नहीं रख दी जिस प्रकार से इंग्लिश मासों के नाम जनवरी, फरवरी, जिनका कोई आधार या कोई औचित्य तो है नहीं। लेकिन ये जो चीजें हमारी सारी हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार से इनको इनके नाम रखे हैं, वेदों में जो नाम रखे हैं वे कहीं ना कहीं सार्थक होंगे और एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में इनके नाम है। जैसे कि हमारे 27 नक्षत्र है, हर नक्षत्र के अनुसार, तो उनमें से चैत्र माह, ये चित्रा नक्षत्र, जब पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र हुआ था तब उसका नाम आया था क्या, चैत्र मास रखा था। ऐसे ही विशाखा से वैशाख, ज्येष्ठ से ज्येष्ठा है और अन्य अन्य नक्षत्रों के हिसाब से इनके नाम सब पड़े हुए हैं। अब ये जो चीज है मधुमालव, ये नाम हमारे वैदिक नाम है जो वेदों में होते थे, या यूं कहिए शुद्ध नाम पहले ये थे, उसके बाद में इनका चलन हुआ। चैत्र को मधु के नाम से मधु मास, वैशाख को माधव मास, ज्येष्ठ को शुक्र मास, आषाढ़ को शुचि मास, श्रावण को नव मास और भाद्रपद को नवस्य मास, आश्विन को ईश मास, कार्तिक को ऊर्ज मास और मार्गशीर्ष को सिंह मास और पौष को सहस्त्र मास और माघ को तप मास और फाल्गुन को तपस्सु मास, इन नामों से भी जाना जाता है। अब उसके बाद में दूसरा टॉपिक है हमारा संक्रांति। संक्रांति ये सौर महीनों को ही संक्रांति कहते हैं। ये हमारी 12 संक्रांतियां होती हैं, जिसमें से आप एक संक्रांति को तो अधिकांशतः सभी लोग जानते हैं, जैसे कहते हैं मकर संक्रांति, इसको तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे ही हमारी हर माह हर एक संक्रांति पड़ती है। इसको दान पुण्य का अधिक महत्व होने के कारण आम पब्लिक में इसको जाना जाता है कि हाँ भाई ये संक्रांति है, मकर की संक्रांति है, ये मकर संक्रांति है। ऐसे ही हर 12 संक्रांत
हमारी होती है मेष की है, वृष की है, मिथुन की है, कर्क की है, सिंह की है, कन्या की है, तुला की, वृश्चिक की, धनु की, मकर की, कुंभ की। यही 100 मास है और इन्हीं को हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। ऐसे ही हमारी 12 संक्रांतियां होती हैं। 12 संक्रांतियां जिनके नाम है मीन की संक्रांति, मेष की संक्रांति, वृष, मिथुन, कर्क की संक्रांति, सिंह की संक्रांति, कन्या की संक्रांति, तुला की, वृष की, धनु की, मकर की और कुंभ की। ये हमारी 12 संक्रांतियां होती है। इसके बाद में ऋतु। ऋतु वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं 2-2 महीने की। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में 2-2 महीना की एक ऋतु मानी गई है। तो सर्वप्रथम आएगी बसंत ऋतु, उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। ये 6 ऋतुआं जो है एक वर्ष में 6 ऋतुआं पड़ती है। इसके बाद में अयन। अयन 2 होते हैं, एक 6-6 महीने के, एक वर्ष में 2 अयन होते हैं। अयन 6-6 माह के 6-6 माह के 2 अयन, 6-6 महीना के 2 अयन होते। अब इनमें उत्तरायण में 6 महीने होते हैं। यानी जब सूर्य मकर राशि पर आता है तब उत्तरायण हो जाता है। तो उत्तरायण में कौन से महीने आते हैं? माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, और आषाढ़। ये 6 माह माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, ये 6 माह उत्तरायण में आते हैं। और उत्तरायण में क्या है कि देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन में देवताओं की रात होती है। ऐसे ही अब इसमें 6 माह श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, पौष, ये 6 महीने दक्षिणायन में आते हैं। इसी प्रकार हमारी दिशाएं तो 10 होती हैं, लेकिन हमारे जो ज्योतिष में केवल 8 दिशाएं काम में आएंगी। तो 8 दिशाओं के आप नाम लेंगे। पूरब, और पूरब के सामने सीधी पश्चिम, पूरब, इधर दक्षिण और इधर उत्तर। ये 4 दिशाएं तो सभी लोग आप जानते ही हैं। अब इनमें 4 दिशा में क्या है, पूरब और दक्षिण के जो बीच का जो कोण है वो अग्निकोण, दक्षिण और पश्चिम के जो बीच में आता है वो कोण है नैऋत्य दिशा बोली जाती है। और ऐसे उत्तर और पश्चिम के जो मध्य में जो कोण बनता है उसे वायव्य दिशा बोलते हैं। ऐसे पूरब और उत्तर के जो मध्य में कोण बनता है उसे ईशान दिशा कहते हैं। ये तो 8 दिशाएं हमारे ज्योतिष में काम आएंगी। बाकी दिशाएं 10 होती है। एक ऊर्ध्व, पाताल लोक, एक अधोलोक, यानी नीचे ऊर्ध्वलोक और पाताल लोक, ये हमारी 10 दिशाएं इस प्रकार से होती है। तो एक बार और आप देख लें महीने, ये मास चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद,
भादों, भाद्रपद को देसी भाषा में भादों भी कहते हैं। आश्विनी को कुआर का माह भी बोलते हैं। आश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष को माघ भी कहते हैं। मार्गशीर्ष अगेन बोलते हैं। पौष, माघ, फागुन, ये हमारे 12 मास हुए। ऐसे 12 संक्रांति मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। और ये 6 ऋतु में बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। आयन ऋतु है उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण में देवताओं का दिन होता है, दक्षिणायन में देवताओं की रात होती है। तो इसी प्रकार से 6 माह उत्तरायण और 6 माह दक्षिणायन, ये हमारी 8 दिशा हो गई। तो इसे आप इसी प्रकार से याद करें, नोट कर लें। आज के लिए बस इतना ही।